हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकिता एजुकेशन। तो आज मैं आपको क्लियरली बताने जा रही हूँ कि हमारा जो जैक बोर्ड 12th का एग्ज़ाम था उसे कैंसिल कर दिया गया है या नहीं किया गया है। तो आज मैं इसी के बारे में क्लियर आपको बताने जा रही हूँ, और इसमें अगर देरी हो रही है तो ये देरी क्यों हो रही है इसकी भी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। बीच में अगर आप छोड़ देते हो तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए बताते हैं कि जो मैट्रिक और इंटर का जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम था उसे रद्द किया गया है या नहीं किया गया है, और उसमें देरी क्यों हो रही है, तो इसकी बातें मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सारे स्टेट ने अपना जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, लेकिन वो किस आधार पे स्टूडेंट्स को नंबर देगी इसके बारे में उसे खुद नहीं पता है। कैंसिल तो हो गया है कि इसका एग्ज़ाम नहीं लेगा, लेकिन उसका मार्क्स किस आधार पे बनेगा। सबको तो एक बराबर नहीं दे सकते हैं। तो इसी के बारे में सोच रही है सरकार, स्पेशली जो हमारा CBSE के आधार पर झारखंड का एग्ज़ाम को रद्द करने की बात चल रही है, क्योंकि CBSE का 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। उसी के आधार पर हमारे झारखंड में भी जैक बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। और आप टेंशन मत लीजिए कि मैं आपको होपलेस कर रही हूँ। एग्ज़ाम तो कैंसिल होगा ही, लेकिन वो लेट इसलिए कर रही है सरकार। कैंसिल करने को तो हम कर देंगे अदर स्टेट की तरह, जैसे कि CBSE ने कर तो दिया है कि हम अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, लेकिन हम मार्क्स स्टूडेंट्स को किस आधार पर देंगे। तो हमारा जो जैक बोर्ड है वो इसी का वेट कर रही है, उसी के बारे में चर्चा कर रही है कि CBSE किस आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स देता है। ऐसा तो नहीं है कि हम सबको एक ही नंबर दे दें, वैसा तो नहीं है। किसी न किसी को कम बेसी तो देना ही होगा, लेकिन वो किस आधार पर देंगे। किसी न किसी एक बैकग्राउंड के आधार पर देना ही होगा। बैकग्राउंड में आपका किस तरीके का मार्क्स है उसी के आधार पर देगा, क्योंकि इसी नंबर के आधार पे आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है। तो लेट होने का यही रीज़न है कि हमारी जो जैक बोर्ड है वो एग्ज़ाम तो कैंसिल करेगी, लेकिन उसके साथ आपका सॉल्यूशन भी देगी कि हम किस आधार पे आपको नंबर देंगे। तो यही सब बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हो। यही चाहते हो ना कि हमारा जो है वो सॉल्यूशन के साथ बताएं सरकार कि हमें किस आधार पे मार्क्स देंगे, क्योंकि यहीं से हमारा जो है स्कूल लाइफ ख़त्म होता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का या फिर बाहर जाके कहीं पे अच्छे संस्थान में एडमिशन लेने का बात आती है। तो आई होप कि हमारे जो जैक बोर्ड है वो जल्दी से जल्दी अपना जो है डिसीजन हमारे साथ शेयर कर दे। हमें ये पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम रद्द हुआ है तो इसका मार्क्स हमें किस आधार पे मिलने वाला है। और चलिए मैं आपको कुछ दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको लिखा हुआ है 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन के लिए समिति गठित। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन के लिए समिति का गठन हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीते दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा रद्द किए जाने के बाद CBSE ने 12वीं बोर्ड के परीक्षाओं के मूल्यांकन का मापदंड तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय उच्च अधिकारी समिति यानी कि जो CBSE है वो 12 सदस्यीय यानी 12 सदस्य का एक समिति गठित की है, जिसमें कि ये फैसला हो रहा है कि जो हमारा मार्क्स है वो किस आधार पे हमें दिया जाए। शिक्षा मंत्रालय से लेकर UGC व स्कूल को प्रतिनिधित्व CBSE ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन का मापदंड तैयार करने के लिए गठित उच्च अधिकारी समिति में शिक्षा मंत्रालय से लेकर राज्यों, UGC और स्कूल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें आपका सिर्फ 12th बोर्ड का नहीं, आपका जो है UGC का भी फैसला हो रहा है कि उसका क्या किया जाए। इसके तहत 12 सदस्यीय समिति में शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा के संयुक्त सचिव विपिन कुमार और भी आपके बहुत लोग हैं, जिनको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें जो वो लोग बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इसका फैसला लेंगे। तो यहाँ पे आपको इसमें यही बताया गया है कि जो CBSE है वो 12 सदस्यीय समिति का गठन की है,
जिसमें कि आपका डिसीजन हो रहा है कि हमारा जो है वो मार्क्स किस आधार पे मिलेगा, और जबकि हमारा जो जैक बोर्ड है वो वेट कर रहा है कि सीबीएसई किस आधार पे अपना मार्क्स देता है स्टूडेंट को, हम उसके बाद हम अपना फैसला लेंगे कि हम किस आधार पे देंगे। जैसा कि सीबीएसई में होता है वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, 6 मंथ पे टेस्ट होता है, मतलब कि हाफ ईयरली टेस्ट होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, वैसा हमारे जैक बोर्ड में नहीं होता है। तो हमारा जो जैक बोर्ड है वो अपने सॉल्यूशन के साथ अपना जवाब देना चाहती है। लेट कर रही है पर अच्छा करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। आई होप ऐसा आपको भी लगे। लेकिन हाँ, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी हमें भी पता चलता है कि आप क्या सोचते हो। तो जैसा कि सारा स्टेट कैंसिल कर चुका है, तो हमारा स्टेट भी कैंसिल करेगा, क्योंकि इसके बारे में उसे भी बहुत सोचना पड़ेगा। हमारा कैंसिल करेगा, लेकिन विथ सॉल्यूशन के साथ करेगा। हमें बताएगा कि हमें किस आधार पे वो पास करेगा। तो टेंशन मत लीजिए, और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है या फिर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए, करके बताते रहिए कि आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है।